दोस्तों आपने आज मार्केट को फिर से देखा। एज एक्सपेक्टेड मार्केट गैप डाउन ही खुला और चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में जाते जाते मार्केट रिकवर कर गया। अच्छी बात ये रही, बस आज के पूरे सिनारियो में बस इतना ही रहा अच्छा कि मार्केट रिकवर कर गया। और निचले स्तर से अगर आप देखते आज मार्केट को, तो लगभग आप कह सकते हो 1% के आसपास की रिकवरी जो है मार्केट में आ गई थी जब क्लोजिंग हुई। और क्लोजिंग जो है लगभग दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर हुई, तो ये काफी अच्छी बात रही। अब ये रिकवरी क्यों हुई, इस पर बहुत सारी चीजें बात करी जा सकती है, नो डाउट। लेकिन ना, अब एक चीज है कि मार्केट में गिरावट बहुत हो गई है। हालांकि अभी भी मार्केट के सेंटिमेंट जो है बेरिश ही है। अगर आप ये सोचो कि मैं आंखें बंद करूं अब सब कुछ खरीद डालो, तो ऐसा माहौल तो अभी भी नहीं दोस्तों। आप ये मान के चलिए अभी भी मार्केट का माहौल तो बेरिश ही है। एक दिन रिकवरी हुई है, अभी तेजी भी नहीं हुई। आज की रिकवरी को तेजी भी नहीं कह सकते, हल्की सी रिकवरी है। तो आप ये मान के चलो अभी माहौल एक झटके में तो सही होने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनी जरूर हैं इस गिरावट में, जो कोई आधा हो गई है, कोई 40% डाउन है, कोई 60% डाउन, मतलब आधे से भी नीचे चली गई है। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ। कूड़ा कबाड़ा तो बहुत होता है, वो तो 90-90% भी नीचे होगा, उससे मतलब नहीं है। अच्छे फंडामेंटल वाली आप जानते हो इन कंपनीज को, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और देखो मैं ये तो आपको मालूम है को कोई रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ना एक इंडेक्स जरूर ऐसा दिखा बताऊंगा लास्ट में, जिसमें अगर आप चाहो तो खरीदारी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे चाहो तो मतलब, क्योंकि ना वो कोई स्टॉक तो है नहीं कि गिरता ही रहेगा, जीरो हो जाएगा। इंडेक्स है, एनएससी का इंडेक्स है, निफ्टी का इंडेक्स है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा निफ्टी फिफ्टी नहीं है, कौन सा है ये भी बताऊंगा, और क्या हालचाल उसमें हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। निफ्टी के बारे में मैंने बात कर ही ली कि आज क्या हुआ, लेकिन वो स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जिनमें जो गिरावट हो चुकी है अब ताबड़तोड़ अच्छी खासी, और ठीक ठाक नीचे अब आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली दोस्तों ये कंपनी है ना, वो है एंजल वन। अगर आप एंजल वन को देखोगे आज के समय पर, तो पता है ऊपरी स्तर से कितना नीचे है ये कंपनी। कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल में कोई दिक्कत हो या कोई कंपनी खराब हो गई, नहीं। आज के समय पर अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो 43% नीचे है। कितना? 43%। अब आप सोच रहे हो कि मैं स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। देखो अब वो रेस्ट्रिक्शंस पहले से बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग डायरेक्टली मैं आपको स्टॉक दिखा नहीं सकता, वो अलग बात है। लेकिन आपको मतलब जो समझनी है चीजें, जैसे जो सिखाना चाहता हूँ वो तो आपको सीखना चाहिए ना। स्टॉक डायरेक्टली वैसे भी कोई तब भी नहीं बता सकते थे, अब भी नहीं बता सकते, तो कुछ नया नहीं बदला। तब भी मैं नहीं आपसे कहता था कि ये खरीद लो, अभी भी नहीं कहूंगा। लेकिन मेन बात है सीखने की। अगर आप खुद सीखो, खुद देखो, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो एंजल वन की हम बात कर रहे थे। आज इसकी जो पी रेशियो है आज के समय पर, ऊपरी स्तर से 45% शेयर नीचे है। अगर आप देखो 45% बहुत बड़ी गिरावट हुई, लगभग आधा। और अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो सिर्फ 15 के पी मल्टीपल पर दिखाई देता है। मार्केट इंफ्रा वाली जितनी भी कंपनी है, शेयर मार्केट इंफ्रा वाली, मतलब आप सोचो शेयर मार्केट इंफ्रा ये कौन सा नया सेक्टर आ गया, मतलब शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप जो भी कंपनी देखोगे आज के समय पर, सबका यही हाल है, सबका यही हाल। इसके पीछे रीजन रीजन एक तो सबसे बड़ा ये है कि लोगों का इंटरेस्ट तेजी में हमेशा ज्यादा रहता है। क्यों? इसीलिए तो फंसते हैं। आपको यहीं से मालूम पड़ जाएगा रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, और वहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि फंसता क्यों है। तेजी में धड़ाधड़ अकाउंट खोलते हैं, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट आता है बहुत तगड़ा, और फिर वो गिरावट में उल्टा होने लगता है, बेच के निकल जाते हैं, अकाउंट भी खुलना बंद हो जाते हैं, इंटरेस्ट भी लोगों का खत्म हो जाता है। यही फंसने की पूरी वजह भी है। और आज के समय पर अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट इंफ्रा वाली जितनी भी कंपनी है, उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, क्योंकि अकाउंट भी कम ही खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी थोड़ा सा लिमिटेड ही हो रहा है, तो ये चीजें हैं। लेकिन इसमें जो बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी जैसे कि एंजल वन, मैंने आपको बताया आज के समय पर 44-45% जो है नीचे आपको ये कंपनी दिखाई देगी, है ना। उस समय सब पीछे भाग रहे थे इस कंपनी के। और अगर हम कैंप्स की बात करें तो लगभग 36 से 37% कैंप्स भी नीचे दिखाई देगा आपको। और कैंप्स भी आपको ये तो मालूम है कि कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, एक बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा किसकी बातें होती थी? सीडीएसएल की बात होती थी सबसे ज्यादा। आज सीडीएसएल 40% नीचे है। कितना? 40%। 40% कम होता है, अगर थोड़ा सा और गिरा तो आधा ही हो जाएगा, ये मान के चलो। फिर एक और कंपनी अनाप शनाप रिटर्न दिए थे जिसने,
के फिनटेक, ये सब शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनी है। के फिनटेक तो लिटरली आधा ही हो गया, 50% की गिरावट हुई है, और 50% की गिरावट बहुत होती है, ठीक है। अब एक एएमसी वाली कंपनी यूटीआई, अगर आप यूटीआई को देखोगे 40% तो ये भी नीचे है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखोगे तो सिर्फ 15 के पी मल्टीपल पर दिखाई देगी आपको। अब ये कंपनी इतनी सस्ती हो चुकी है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती हो गई है। बस इन्हें क्या जरूरत है, मार्केट की रिकवरी, मार्केट में माहौल की रिक्वायरमेंट है, माहौल सही होते हुए भागेंगे, लेकिन माहौल कब सही होगा यही तो दिक्कत है। अब अगर हम सेक्टर बदल दें, रेलवे की तरफ जाए तो रेलवे की तो ताबड़तोड़ कंपनीज की हालत खराब है। आईआरएफसी आरवीएनएल 50% नीचे है, इरकॉन 60% नीचे है, टीटागढ़ 60% नीचे है। तो मतलब यहाँ तो खूनम खून हो रखा है, ये मान को बिल्कुल लाल। रेलवे जहां सब भाग रहे थे उनके पीछे, अब कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी खरीदना नहीं चाहता रेलवे के शेयर से, चाहे वो आईआरएफसी हो, आरवीएनएल, टीटागढ़, जुपिटर वैगन हो। जुपिटर वैगन 60% नीचे है, इरकॉन 60% नीचे है, रेलटेल 50 के आसपास है। मतलब हालत खराब है रेलटेल, एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं कितना, मैं देख के बता देता हूँ आपको कितना नीचे है। 1 सेकेंड, 51% नीचे, समझ पा रहे हो मतलब क्या ही है। इन हालत खराब हो चुकी है रेलवे शेयर्स की, रेलवे के, क्योंकि इस बार एक तो रेलवे में वैसे भी दिक्कतें थी, बड़े बहुत गया था इसलिए गिर रहा था, राइट्स भी 50% नीचे है, और ऊपर से बजट में कोई खास चर्चा नहीं हुई इसलिए और गिरा। अगर अब हम आ जाए रियल एस्टेट पर, तो इसमें वैसे तो कंपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी, लेकिन एक छोटी कंपनी सूरज एस्टेट, अगर आप देखोगे, मालूम, हर मामले में बढ़िया है, हर मामले में आप ये मानो, चाहे वो फंडामेंटल देखो, हर चीज बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन इस स्टॉक की में कितनी गिरावट हुई पता, 60% नीचे है, 60%। और वैल्यूएशन आज के समय पर अगर आप देखोगे, मैं बता देता हूं, सिर्फ 16 के पी मल्टीपल पर। अब 15-16 के पी मल्टीपल पर पहले कंपनी मिला करती थी, अक्टूबर से पहले आप देखते तो कोई कंपनी थी, कोई 60, कोई 70, कोई 100, अब मिल रही है 15, 10, 15, 16। आरओई इसका 28, 30%, आरओई 30%, इस तरीके की कंपनी देखने को मिलती है। आईटी में भी कमी नहीं है, केपीआईटी देख लो, क्या जबरदस्त कंपनी हुआ कर दी, 30% नीचे पड़ी हुई है, और 30% नीचे है। अब वैल्यूएशन पहले जिसकी 70-80 हो गए, अब 45 के आसपास है, तो अब कोई नहीं पूछ रहा। तो ये कंपनीज हैं जो वैल्यूएशन सही ठीक ठाक आ गई, गिरावट अच्छी खासी हो गई। लेकिन मैं आपसे ना ये बोलना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं आप खरीदारी, जैसे मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि रिवर्सल का इंतजार करो खरीदारी से पहले। अभी कहीं भी खरीदारी ना आंखें बंद करके तो करो मत, दिक्कत हो सकती है। पता नहीं कितनी गिरावट हो एक दिन, अभी तो तेजी भी नहीं हुई जिससे हम ये कह सके कि बस नीचे स्तर से फ्लैट हुआ है निफ्टी आज, तो कोई खास बड़ी बात नहीं। 1-2 दिन पहले भी हुआ तो फिर गिरावट ही हुई, कुछ स्पेशल नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको मान लेते खरीदारी करनी है तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड जो आपको सही लगे उसके थ्रू कर सकते हो, वहां फायदा है। एक तो डाउन में मिल जाएंगे, अच्छी खासी वैल्यूएशन, अब मतलब सस्ती कूल ऑफ है। लेकिन अगर आप उसके थ्रू भी नहीं जाना चाहते, तो एक इंडेक्स है निफ्टी का ही है, निफ्टी 230, मतलब मोमेंटम फंड है एक्चुअली। और उस मोमेंटम फंड में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी छोटी मोटी कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप, उनमें ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अभी वो फंड 25% नीचे है, और मैं तो इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अब जो एएमसी ऑफर कर रही हो, आप चाहे कहीं से भी जा सकते हो, तो इंडेक्स है निफ्टी का 25% नीचे है, अब इंडेक्स थोड़ी जीरो हो जाएगा, समझो अब इन बात को, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों कंप्लीटली। अब एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, देखो, आ, ऐसे समय पर आप लोगों को एडवाइजर वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, मार्केट गिरावट हो। लेकिन मैं आपको कोई डायरेक्ट टिप एडवाइस वगैरह दे नहीं सकता। आपको चाहिए एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बहुत महंगे, बहुत फीस है, तो दिक्कत है। मैं आपके लिए एक फ्री में इंतजाम कर देता हूँ। आपके लिए ना मैं एक टेलीग्राम मैंने स्टार्ट किया था पहले, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड जो RA IA होते थे, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड, ध्यान रखना, मैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड IARA, विद नेम, विद कोड, सेबी नंबर, वो आपको वहां पर मतलब रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे, और कंप्लीटली फ्री में लिटरली, ठीक है। तो उसमें उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको अपस्टॉक की लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं, डीमेट अकाउंट, तो आप उस ग्रुप में एंटर कर जाएंगे। जस्ट आपको करना क्या, डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंड अपना नाम मुझे मेल पर या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू बस बता देना, बस पहले अकाउंट ओपन करा लेना।
और कंप्लीटली फ्री है एंड जेन्युइन, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड ही रहने वाले और कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।